मित्रों नमस्कार। मैं विजय दीक्षित। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मित्रों, काफ़ी दिनों के बाद एक बार हम दोबारा से मिल रहे हैं और इस बीच में हमारी आपके मुलाकात नहीं हुई, जिससे मन बड़ा उदास रहा। और आज से हम पुनः किसी न किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे। आज हमारा जो चर्चा का विषय है वो है आज के दौर में बढ़ता हुआ मानसिक असंतोष। आज के दौर में लोग मानसिक पीड़ा की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है भौतिकवाद में लिप्त रहना और पूरी तरह से आज के सांसारिक माया मोह में लिप्त हो जाना। मित्रों, आजकल मैं गीता पढ़ रहा हूँ, तो आज गीता की ही कुछ बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि गीता ही एक ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ है जिसको हम किसी धार्मिक दायरे में उसको बांध नहीं सकते। यह एक व्यापक ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, जीवन से लड़ना सिखाता है और ये बताता है कि हम इस जीवन में जो आज की हमारी समस्याएं हैं, जो आज का हमारा दौर चल रहा है, जो भौतिकवाद से बिल्कुल त्रस्त है, उससे हम कैसे बाहर निकलें। आज लोग मानसिक रोग की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। बड़ों की क्या बात करें, बच्चे भी मानसिक रोगी हो रहे हैं। मित्रों, इसका सबसे बड़ा जो कारण है आज के टाइम में लोगों का बिल्कुल आध्यात्म से दूर चले जाना और जो हमारे जीवन के मूल्य थे उनसे हम विमुख होते जा रहे हैं। मित्रों, जो गीता है, मैं गीता पढ़ रहा था तो मैं उसे भी समझा कि गीता हमें जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाती है। जीवन की जो हमारे कर्म हैं उसको हम कैसे करें और उनको करते हुए मानसिक जो शांति है उसको हम कैसे प्राप्त करें। इस दिशा में गीता एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। मैं कहता हूँ संसार के सभी लोगों को गीता पढ़ना चाहिए। गीता से हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। गीता हमें कुछ बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे जो हमें प्रेरित करती है, क्योंकि गीता इतना व्यापक है कि उसको किसी छोटे में बांध पाना इतना आसान नहीं है। तो जो आज हम लोग घोर अंधकार की तरफ जा रहे हैं, आज हम अपने कर्म से विमुख होते जा रहे हैं। आज जो डिजिटल ज़माना चल रहा है जिसमें हर आदमी बुरी तरह से त्रस्त हो रहा है, मोबाइल की जो क्रांति आई है उसने जीवन के बहुत सारे रास्ते आसान भी किए हैं, तो जीवन को बहुत ही दुरूह रास्तों में भी ले गई है। तो मित्रों, आइए गीता से कुछ प्रेरणा लेते हैं और गीता के कुछ प्रमुख बिंदुओं पे बात करते हैं और हम अपने जीवन को धन्य करते हैं और आज की जो असंतोष से भरी हुई जिंदगी है उससे उबरने की चेष्टा करते हैं। गीता हमें ये सिखाती है कि हमारे पास कर्म का अधिकार होता है, हम फल की इच्छा ना करें। गीता कहती है कि हमारे पास कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें कर्म करने का अधिकार है और हमें उसके रिजल्ट के बारे में, उसके फल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कभी भी फल की चिंता नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्य को, अपने कार्य को पूरी तरह से निष्ठा से और सच्चे कर्मयोगी की तरह हमें करना चाहिए। फल की इच्छा न करने का जो एक व्यापक जो हमारा इसका
सार है वो ये कहते हैं, गीता कहती है कि अगर हम फल की चिंता करेंगे और फल हमें कभी अच्छा भी आ सकता है और कभी बुरा भी आ सकता है। तो अगर हम कर्म करते हुए किसी चीज़ में हम सफल हो गए तो हमें सफलता का गुमान ना हो, और अगर हम असफल हो गए तो हमें असफलता का दर्द ना हो। तो गीता ये कहती है कि आप कर्म करिए, आपको कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल अपने आप आपको मिलेगा। और जब आप इसके बारे में विचार नहीं करते, आप जो है रिजल्ट के बारे में विचार नहीं करते, अच्छा होगा बुरा होगा वो बात की बात है। बस आपको अपने कर्म को सच्चे कर्मयोगी की तरह करना है, ताकि जब आप सफलता के चरम पे हो तो आपको उसका गुमान न हो, उसका घमंड न हो, और जब आप असफल हो जाएं तो उसका आपको कष्ट न हो, दर्द न हो। इसीलिए गीता हमें कहती है, सिखाती है कि हमारे पास कर्म का अधिकार है, फल की चिंता हमें नहीं करनी। हमें कभी भी अपने इस नश्वर शरीर का, नश्वर शरीर बोले तो जो हमारा ये शरीर दिया है ऊपर वाले ने, ये नाशवान है, तो कभी भी हमें इस शरीर का गुमान नहीं करना चाहिए। आप ये मान के चलिए कि संसार में जो भी चीजें हैं उनको एक न एक दिन समाप्त होना ही है। तो जो हमारा शरीर है उसमें एक तो हमारा शरीर है, दूसरा हमारी आत्मा है। तो आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है और ये अविनाशी है। इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, ना तो कोई पानी डुबो सकता है। तो आप ये मानिए कि ये जो हमारा शरीर है, नश्वर शरीर है, सुंदर से सुंदर शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। और इसलिए कभी भी आत्मा से प्रेम करिए, आत्मा के बारे में सोचिए, अच्छे कर्म करिए, जिससे कि हमारी आत्मा जब अगला जन्म पाए या यहाँ से मुक्ति मिले उसे, तो उसे भगवान के श्री चरणों में जगह मिले। तो आप इस नश्वर शरीर का कभी भी गुमान ना करें, कभी घमंड ना करें, किसी से इतना अधिक प्रेम भी ना करें कि उसके बगैर आपको कष्ट हो। तो इसमें हमें गीता ये सिखाती है कि आप अपनी जो आत्मा है, इस आत्मा को जो अमर और अविनाशी है, इसके अलावा आप जो ये नश्वर शरीर है जो भगवान ने हमें दिया है, उस पे आप कभी भी उसके मोह में ना फंसें, और उस मोह के अंधकार में हमेशा आप तिल तिल जलते ना रहें। तो आप जो है जीवन से उभरें, और आप ये मान के चलें कि जो हमारी आत्मा है वो अमर और अविनाशी है, बाकी ये जो हमारा शरीर है वो नश्वर है। तीसरा नियम कहते हैं परिवर्तन का नियम, चेंज द लॉ ऑफ नेचर। जो प्रकृति होती है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, बदलाव ही परिवर्तन ही संसार का नियम है, और ये अटल सत्य है। इसमें ये बताते हैं कि जो आज आपका है कल किसी और का था, और कल किसी और का होगा। यानी कि संसार परिवर्तनशील है। आज आप जहाँ पे हो, आप जिस पद पे हो, उसका आप घमंड ना करें, क्योंकि इस पद पे बहुत लोग पहले रह चुके हैं, राजे महाराजे, और आए और चले गए। उनका धन, उनका वैभव, उनकी सारी सांसारिक चीज़ें यहीं की रह गई, और एक न एक दिन सबने जाना है यहाँ से। तो संसार परिवर्तन का नियम है, इसलिए आप इस संसार से मोह ना करें। आपने जो धनोपार्जन अर्जित किया है, जो आपने अपने ऐश्वर्य बनाए हैं, घर मकान बैंक बैलेंस, ये सारे यहीं छूट जाने हैं। तो कभी भी बुरे कर्म में ना करें हम, कभी भी हम जो है ये मान के चलें कि परिवर्तन होना ही है। जो आज हमारे पास है वो कल किसी और का था, और कल किसी और का हो जाना है। इसलिए हम कभी भी इस मोह में फंस के जीवन में कोई गलत काम ना करें। हमें
क्रोध और वासना से दूर रहना चाहिए। क्रोध जो होती है वो पाप की जननी होती है। मनुष्य थोड़े से क्रोध में आके बड़े बड़े गलत काम कर जाता है और वासनाओं में घिरा रहता है, जिससे न उसका ये जीवन बनता है, न दूसरा बनता है, न आगे वाला का जीवन बनता है। इसलिए हमें क्रोध और वासना से जितना भी हो सके उतना बचना चाहिए। विश्वास और कर्म जो होता है, ये में गीता भी सिखाती है कि हम जब किसी चीज पे विश्वास करते हैं और उसी के हिसाब से जब हम कर्म करते हैं तो हम वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा आदमी को विश्वास के साथ ही जीवन जीना चाहिए और हमेशा आदमी को जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए। हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। जीवन में हमेशा आप जो है किसी भी काम को करते हैं तो उसको पूरे सकारात्मक भाव से करिए। हमेशा जीवन में पॉजिटिव रहिए और उस कर्म को पूरे ही विश्वास के साथ करिए, क्योंकि जो जीवन है जैसा हम विश्वास करते हैं और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही बन जाते हैं। अगर हम किसी अच्छी चीज़ पे विश्वास करते हैं और हम अच्छा कर्म करते हैं तो एक दिन हम महान बन सकते हैं। और हम किसी गलत चीज़ में पड़ जाते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं, तो एक दिन क्या होता है कि जैसी हमारी विश्वास होता है वैसे ही एक दिन हमारा कर्म होते होते वैसे ही हम बन जाते हैं। जैसा आदमी का विश्वास होता है, जैसा आदमी का कर्म होता है, वैसा ही इंसान बन जाता है। आप अच्छा विश्वास करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे तो आप महान बन जाएंगे। आपका विश्वास खराब होगा, आप गलत काम करेंगे तो आप इस धरती पे जो है जानवर से ही बदतर हो जाएंगे। तो मित्रों, अभी ये कुछ बातें गीता की करते हुए मैं लास्ट में इस बात पे आता हूँ कि एक्चुअल में गीता हमें क्या सिखाती है। अगर हम पूरे गीता को एक लाइन में कहें तो आप उस प्रसंग को याद करें जब महाभारत शुरू होने जा रहा है और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हमें दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें। पार्थ ने, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हमें आप जहाँ कौरव और पांडव दोनों की सेनाएं हैं उनके हमें मध्य में ले चलें। और जब आप जाके वहाँ पे उन्होंने देखा तो उनको बड़ा मोह हुआ। उनको ये आया कि यार इस युद्ध से क्या फ़ायदा है। उन्होंने बोला कि माधव, इस युद्ध से क्या मिलेगा हमें अगर इस युद्ध में हम अपने मित्रों को, अपने पितामह को, अपने इष्ट मित्रों को, परिवार को, सगे संबंधियों को मार के ही अगर ये युद्ध जीतना है और हमें अगर स्वर्ग का भी सिंहासन मिल रहा है तो हमारे किसी काम का नहीं होगा। उनको मोह हो गया और उन्होंने गांडीव रख दिया और वो मैदान छोड़ के भागने की बातें करने लगे। उन्होंने कहा कि मैं वैराग्य ले लूँगा, लेकिन मैं इस तरह से लोगों का नरसंहार करके अपने कुल का, खानदान का और संसार का विनाश करके हम कोई राजा नहीं बनना चाहते। देखिए यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले, और तुम कौन होते हो किसी का संहार करने वाले। वो कहते हैं कि दुनिया में जो भी काम हो रहा है सब मैं कर रहा हूँ, सृजन भी मैं ही करता हूँ, नरसंहार भी मैं ही करता हूँ, तो इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आपके हाथ में क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, कर्म करना। आप कर्म करिए और इस कर्म के बाद इसका परिणाम क्या आएगा, जो उसका फल आएगा, आप उसको भूल जाओ। आपको कर्म करने के लिए कहा गया है तो आप कर्म करिए। तो गीता से हमें यह ज्ञान मिलता है कि हमें जीवन में अपने कर्म को, जो भी हमें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को, उस कर्म को हमें पूरे मन से और पूरे ही ध्यान से और पूरे ही सही तरीके से, पूरे मनोयोग से करना चाहिए हमें। तो हमें कर्म से नहीं भागना चाहिए, कर्म करना ही पड़ेगा। और इसमें सबसे बड़ी बात जो बताई गई है, जो इस गीता से हमें मिलता है, जो आज के हमारे इस टॉपिक का, अगर मैं ये कहूँगी एक लाइन में हमें गीता से क्या ज्ञान मिलता है,
तो मित्रों, इसमें हमें एक ही चीज मिलती है कि जीवन में युद्ध सबने लड़ना है। अर्जुन लड़े, तो इसमें ये हमें दिखाया गया, भगवान ने हमें ये दिखाया करके कि देखो युद्ध सबने लड़ना पड़ता है। इस संसार से आप भाग नहीं सकते। कोई आदमी बंद कमरे में है, कोई आदमी छुप के नहीं रह सकता। कोई आदमी ये सोचे कि बिना लड़े ही उसको सब कुछ मिल जाएगा, तो वो असंभव है। तो आप राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो, जिसको जीवन में कुछ प्राप्त करना है उसको लड़ना पड़ता है, उसको मैदान में उतरना पड़ता है। तो आप ये मान लीजिए, ये जीवन एक युद्ध है, गीता हमें सिखाती है, और इस युद्ध से भागना नहीं है। कोई भी आदमी भागना भी चाहोगे तब भी नहीं भाग पाओगे। तो ये गीता हमें ये कहती है कि ये जीवन एक युद्ध की तरह है, और इस युद्ध को सबने लड़ा है। बचेगा वही, जीवित वही रहेगा जो इस युद्ध से भागेगा नहीं और इस युद्ध का डट के सामना करेगा। तो आप ये मान लीजिए कि आज के इस बड़े विषम दौर में आप सभी एक महान युद्ध लड़ रहे हैं। एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिसमें आपके पास दुश्मन एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से है। तो आप मान लीजिए इस युद्ध से कोई नहीं बच सकता। तो आप अपने आप को सबल रखें, मजबूत रखें, क्योंकि कोई भी युद्ध, कोई भी योद्धा तब तक कोई युद्ध जीत नहीं सकता जब तक वो सबल ना हो, मजबूत ना हो। एक निर्बल आदमी तो इस धरती पे भार के समान है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस धरती पे है और अपने शरीर को दुखों से ग्रसित कर रखा है, रोगों से ग्रसित कर रखा है, कमजोर है, वो आदमी भी एक तरह का पाप करता है। इसलिए भगवान ने हमें जो शरीर दिया है, शरीर तो नश्वर है, लेकिन इस शरीर का हमें देखभाल भी करना है और इसको एक शस्त्र के रूप में हमें तैयार रखना है, इसको मजबूत रखना है। क्यों? क्योंकि शरीर जब तक स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम कोई युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। युद्ध मतलब जो संसार की चुनौतियां हैं उनका सामना नहीं कर पाएंगे। तो इसमें गीता हमें सिखाती है कि आप युद्ध के लिए तैयार रहें। युद्ध से आप बच नहीं पाएंगे, और अगर युद्ध लड़ना है तो हमें मजबूत बनना पड़ेगा। मजबूत हमें शारीरिक रूप से भी बनना है, मानसिक रूप से भी बनना है। तो शारीरिक रूप से मजबूत कैसे बने, मानसिक रूप से कैसे मजबूत बने, इसके लिए शारीरिक रूप से मजबूत बनने के लिए हमें अपने खान पान, अपनी दिनचर्या, जो अपना रूटीन है, जो अपना स्वयं का अनुशासन है, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, खाने में अच्छी चीज़ें खाएं, जो खाने में बढ़िया चीज़ें हैं, जो शरीर के लिए अच्छी हैं, आप उनका यूज करें। मानसिक रूप के लिए तैयार रखने के लिए हमें अच्छी बुक्स पढ़नी है और हमें किसी भी बुरी चीज़ की तरफ नहीं ध्यान देना है, क्योंकि इस समय बुराइयों से भरा हुआ संसार है। तो आपको मानसिक रूप से भी मजबूत रखना है अपने आप को, तो तभी इस युद्ध क्षेत्र में आप टिक पाएंगे। तो गीता ज्ञान को मैं समराइज करते हुए, समाप्त करते हुए, मैं यही सबसे आह्वान करूंगा अपने मित्रों से कि आप अपने को मानसिक रूप से, अपने को शारीरिक रूप से मजबूत रखें, क्योंकि ये युद्ध क्षेत्र में सबने जाना है और बिना लड़े कोई आदमी बच नहीं सकता। लड़ना सबको ही पड़ेगा। लड़ेगा वही, जीतेगा वही जो मजबूत होगा। और मजबूत कैसे बनना, हमें शारीरिक रूप से मजबूत बनना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है। इसके लिए हमें अनुशासित रखना है, जिससे कि हम आने वाले इस युद्ध रूपी चुनौतियों का सामना कर सकें। अपनी इस बात को हम अब समाप्त करेंगे और पुनः गीता के कुछ दूसरे चैप्टरों में जाएंगे, और आज इसी ज्ञान को, आज इस चर्चा के विषय को यही समाप्त करते हैं। और आप सभी से यही उम्मीद रखते हैं कि आप सभी हमारे मित्र स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, और इस संसार का सामना पूरी मजबूती से करेंगे। नमस्कार, हरे कृष्णा।